जब जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से लौट कर आते हैं तब तब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा फिर से होने लगती है। साय सरकार को सत्ता में आए तकरीबन 1.5 साल होने को है। इस बीच कई तरह के चुनाव वगैरह भी लगभग निपट ही गए। इन चुनावों में भाजपा ने ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया। इस बीच हमेशा यह चर्चा बनी रही कि फलाना चुनाव होने के बाद साय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या फलाने को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और इन लोगों को साय कैबिनेट में एंट्री मिलेगी। पूर्व में चर्चा यही रही थी कि नगर निगम चुनाव के बाद या विधानसभा के 2025 के बजट सत्र शुरू होने से पहले विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। 15 फरवरी को निगम चुनाव का नतीजा आया था और फरवरी के आखिरी में बजट सत्र शुरू हो गए थे, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। फिर चर्चा यह होते रही कि बजट सत्र के समाप्त होते ही मंत्रिमंडल का विस्तार और निगम मंडलों में नियुक्तियां, ये दो बड़े काम सरकार में होने वाले हैं। निगम मंडलों में नियुक्तियों का दौर तो शुरू हो गया और अभी तक शपथ ग्रहण तिहार चल ही रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक रुका हुआ है और अब कयास यह लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा के मानसून सत्र के पहले इन अटकलों पर विराम लगा दिया जाएगा और नए मंत्री मानसून सत्र में हिस्सा लेंगे, जो लगभग जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में होना संभावित है। इस बीच नए नामों और कैबिनेट से निपटने वाले नामों पर एक बार फिर अटकलों का दौर चल पड़ा है। राजनीतिक पंडित अपने अपने अनुभवों के आधार पर इसमें नाम जोड़ या घटा रहे हैं। बात करें मंत्री पद की दौड़ में तो वही पुराने नाम जो पिछले कई महीनों से चल रहे हैं, जैसे बिलासपुर से अमर अग्रवाल, रायपुर से राजेश मूणत, रायपुर से ही पुरंदर मिश्रा और दुर्ग से गजेंद्र यादव को मौका मिलने की बात कही जा रही है। इस बीच इन नामों में एक और नाम जुड़ गया है, वह है बस्तर इलाके से लता उसेंडी का। बस्तर संभाग से ही एक ही मंत्री केदार कश्यप हैं, जिसमें एक संभावना ये भी बनी हुई है कि बस्तर से एक और चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। एक दो को मंत्री पद से हटाकर उनकी जगह किसी दूसरे को लाने की अटकलों का दौर अलग जारी है। डॉक्टर रमन सिंह के 3 बार के शासनकाल में लगातार 3 बार बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत मंत्री रहे थे। 2023 का चुनावी रिजल्ट आने के बाद बृजमोहन अग्रवाल मंत्री तो बने थे, लेकिन उनके सांसद बनने के बाद मंत्री का जो पद खाली हुआ था उसकी भरपाई नहीं हुई है। तो लिहाजा रायपुर के किसी एक को मंत्री बनाकर भरपाई करने की बात भी हो रही है। जब जब सीएम साय दिल्ली जाते हैं और लौट कर आते हैं तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनसे सवाल जवाब होते ही हैं। उन पर उनका जवाब भी एक तरफ से अखबारों और डिजिटल मीडिया में सुर्खियां बनती रही हैं, तो दूसरी तरफ कुछ दिनों में ही यह धाराशायी होते देखी भी गई है। इसी बीच सीएम साय फिर दिल्ली से लौटे हैं और एक बार फिर कहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नए चेहरे देखने को मिलने वाले हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। शायद आपको याद हो कि पिछले बार रायपुर में बीजेपी के धाकड़ नेताओं प्रदेश प्रभारी के मौजूदगी में हुई मीटिंग के बाद यह माना जाने लगा था कि बस आज कल में ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और राजभवन में शपथ की तारीख वाला मैसेज भी बीजेपी के ही कई व्हाट्सएप ग्रुपों में तैरने लगा था। बताया जाता है कि उस समय रायपुर के एक नाम पर अड़ंगा बन गया और बीजेपी को बैकफुट में आकर सब प्लानिंग कैंसिल करनी पड़ी। अब जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा बनी हुई है तो इसी बीच यह खबर सामने आ रही है कि रायपुर के भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गए हैं
पार्टी के सूत्र बताते हैं कि आईटी सेल के सह संयोजक आदित्य कुरील के मोबाइल नंबर से 5 जून यानी गुरुवार रात करीब 8:30 बजे एक एपीके फाइल जो प्रोग्रामिंग फाइल होता है जिसे डाउनलोड कर हम कोई एप्लीकेशन चलाते हैं, वैसा एपीके फाइल सेंड हुई थी जो व्हाट्सएप ग्रुपों में। ये फाइल जिन्होंने भी अपने मोबाइल में खोली या डाउनलोड की उन सभी के व्हाट्सएप हैक होने की खबर है। इस फाइल के भेजे जाने के बाद आईटी सेल के पदाधिकारी सुनील पिल्लई के मोबाइल से मैसेज भेजा गया जिसमें यह बताया गया कि आदित्य का व्हाट्सएप हैक हो चुका है और ग्रुप्स में आई एपीके फाइल को कतई डाउनलोड ना करे और ना ही इसे इंस्टॉल करे। लेकिन इससे पहले कई नेताओं ने अपने मोबाइल में इसे डाउनलोड कर लिया था और जिन्होंने भी इसे डाउनलोड किया उनका व्हाट्सएप हैक हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो आदित्य कुरील के व्हाट्सएप नंबर से भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज ऑटोमेटिक तरीके से पोस्ट हो गया था। बताया जा रहा है कि कई नेताओं का काफ़ी मशक्क़त के बाद व्हाट्सएप रिकवर हुआ है। इस घटना के बाद नेता लोग काफ़ी सतर्क हो गए हैं। हालांकि इसकी शिकायत साइबर सेल या पुलिस में नहीं की गई है, आपस में ही मामला निपटा लिया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बीच ऐसे में यह भी चर्चा बनी हुई है कि अगर आवेश में आकर किसी ग्रुप में किसी पदाधिकारी या किसी नेता या किसी जो संभावित नामों को लेकर सहमति असहमति बनी तो या इसका विरोध हुआ तो क्या उसे व्हाट्सएप हैक से जोड़कर मामला शांत कर दिया जाएगा। चर्चा यह है कि 14 या 15 जून को छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मौजूदा कैबिनेट के 2 मंत्रियों के हटाए जाने की खबर है, यानी सीएम विष्णुदेव साय की वर्तमान कैबिनेट में 2 मंत्रियों को हटाकर कैबिनेट में 4 नए मंत्रियों ने 4 नए चेहरे को जगह दी जा सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।